नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान के दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम हर 5 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा 17वें चैप्टर का 5वें पार्ट में। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियां क्या क्या हैं और कर्तव्य वो कैसे कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट कार्यकारिणी शक्तियां, दूसरा पॉइंट विधायी शक्तियां, तीसरा पॉइंट वित्तीय शक्तियां, न्यायिक, चौथा पॉइंट न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और छठा पॉइंट है सैन्य शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राष्ट्रपति 3 तरीके के आपातकाल घोषित कर सकता है। 3 तरीके के आपातकाल हैं। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और दूसरा राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, और तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये हालांकि वर्तमान में ऐसी ही स्थिति भारत के अंदर बनने जा रही है। आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल पे कम खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। तो ये वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ने जा रहा है। हालांकि ऐसा होने नहीं देना है, हम सभी लोग समझदार हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कार्यकारिणी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियां क्या क्या हैं और कार्य क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध होंगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको समझेंगे। तीसरा पॉइंट है वह ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। चौथा पॉइंट वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। छठा पॉइंट है वह भारत का महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। सातवां पॉइंट है वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। मतलब प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित कोई भी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। अब आठवां पॉइंट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। मतलब किसी मंत्री द्वारा कोई प्रतिवेदन भेजा गया हो परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया हो। 9वां पॉइंट वह अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। 10वां पॉइंट, वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी कर सकता है मध्य सहयोग के लिए। ठीक है, केंद्र और राज्य विभिन्न, मतलब जैसे केंद्र और राज्यों में झगड़ा हो गया किसी बात को, किसी प्रस्ताव को लेके, तो राष्ट्रपति मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करके उसकी नियुक्ति, उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्य का प्रशासन सीधे संभालता है। मतलब केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे उसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों को केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। ठीक है, 12वां पॉइंट है, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के कर्तव्य यह भी हैं, शक्तियाँ भी है, इसे एक प्रकार से शक्ति भी कह सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने इसमें समझा है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य एवं कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म किया है। अब विधायी शक्तियाँ हम कल देखेंगे। वीडियो 5 मिनट का हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं 5 मिनट की ऊपर की वीडियो मैं बनाऊं, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कल से हम 2-3 टॉपिक एक साथ कंप्लीट करेंगे ताकि ये लक्ष्मीकांत की सीरीज जल्दी ही ख़त्म हो सके, और उसके बाद सीधे हम 6 से 12 हिस्ट्री NCERT की ओर बढ़ेंगे। और NCERT भी ख़त्म होगी। NCERT ख़त्म होते ही मैं सीधे स्पेक्ट्रम माजिद हुसैन जैसी एडवांस लेवल की बुक भी वीडियो फॉर्मेट में आप सभी लोगों के लिए लाऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबरों का टारगेट पूरा कर दीजिए। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल एक लड़के का मैसेज आया कि भैया थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा करिए, बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, मैं मतलब धीमे ही पढ़ता हूँ लेकिन स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। आज इसी मतलब नॉर्मल वीडियो में आज आप लोगों को वीडियो मिलेगी, तो बताना अगर स्पीड आज भी मतलब ऐसी ही रखनी है, अगर आप लोग बोर ना हो रहे हों तो मैं ऐसी ही स्पीड रख के आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत कैसे आती हैं, क्या क्या इसमें कार्य किए जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ डेली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।